अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत टेस्टी और इजी रेसिपी है। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई जाती है, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए चिकन चाइनीज़ कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बड़ा पीस चिकन ब्रेस्ट का लिया है और इसकी ऐसे छोटी छोटी क्यूब्स में कटिंग कर ली है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। इसे हम मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम हम मीडियम हाई ही रखेंगे। चिकन को हम उसके अपने पानी के अंदर ही बॉईल करेंगे। तो जब हम इसको कवर अप करेंगे तो ये चिकन अपना पानी छोड़ देगा। तो हम इसे कवर अप करेंगे ताकि ये पानी छोड़ दे। देखिए चिकन ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ही इसको बॉईल करेंगे। हाफ़ बॉयल तो ये हो गया है। हाफ़ बॉयल अब हम इसको भी कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे। चिकन अच्छे से बॉईल हो गया है और इसका जो पानी है वो भी ऑलमोस्ट सारा ड्राई हो गया है। लेकिन हम फिर भी इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे ताकि जो जूसी सा चिकन है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। बॉइल्ड चिकन को मैंने सिलबट्टे के ऊपर अच्छे से पीस लिया है। अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी इसके रेशे काट सकते हैं या फिर आप चॉपर यूज़ कर लें। कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, जिसको हमने रेशे काट लिए थे, 6 बॉइल्ड आलू, 10 से 12 हरी मिर्चें, 1 छोटी प्याली हरा धनिया और हस्बे ज़रूरत नमक। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। चिकन के अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ नमक। ध्यान दें, जब हमने चिकन को उबाला था तब भी हमने इसमें नमक डाला था, तो आप हाथ रोक के थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर जो उबले हुए आलू हैं वो डाल रही हूँ। इसको हम हाथ से मैश करके डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कबाबों का मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो हाथ के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि जो कबाब हैं वो चिपके ना हाथ से। फिर हम इसके गोल गोल छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको शेप दे सकते हैं और साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से इसका ले सकते हैं कि कितना आपको इसका साइज़ चाहिए। मैं इसके छोटे छोटे कबाब बना रही हूँ। ये इतने साइज़ के मैं कबाब बना रही हूँ। इसी तरह हम बाकी सारे कबाब भी रेडी कर लेंगे। ये हमने सारे कबाब बना लिए हैं। अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अगर हमने इसको अभी फ्राई किया तो ये टूट जाएंगे। कबाब सेट हो गए हैं। मैंने तकरीबन इन्हें 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। आप चाहें तो 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। अब हम कबाबों को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राइंग के लिए मैंने लिए हैं 3 अंडे और इनको मैं फेंट रही हूँ। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक भी डाल के फेंट लें अंडों को।
अब कबाब को पहले हम अंडे के अंदर डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर हम इसको डिप करेंगे। बाकी कबाबों की भी हम इसी तरह कोटिंग कर लेंगे। जी कबाब फ्राइंग के लिए रेडी हैं, तो चलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमने हल्का गर्म किया है और इसके अंदर हम अब कबाब डाल रहे हैं। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना कबाब एकदम से जल जाएंगे। और हमने इसको डीप फ्राई भी नहीं करना। तो अब कबाबों को हम हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। कबाब एक साइड से गोल्डन हो गए हैं, अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। कबाब दूसरी साइड से भी फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और जो बाकी कबाब हैं उनको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। मज़ेदार चाइनीज़ कबाब तैयार हैं। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। ये बहुत आसानी के साथ बनने वाले हैं, आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसे केचप के साथ खा लें या हरी चटनी के साथ, दोनों के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।